राधे राधे। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो हमने दीपावली की पूजा की है, माँ लक्ष्मी की पूजा की है, हमने कलश की स्थापना की है, उनका अब विसर्जन कैसे करना है, उस चौकी का विसर्जन कैसे करना है। क्योंकि हमने अलग से चौकी लगाई थी माता रानी की, अब उनका विसर्जन कैसे करना है तो आइए देखते हैं। अधिकतर लोग माता लक्ष्मी और गणेश जी की नई तस्वीर को स्थापित करते हैं, उनकी नई मूर्तियों को स्थापित करते हैं, लेकिन जो पुरानी मूर्तियां हैं उनको इधर उधर रख देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। अगर पुरानी मूर्तियां हमारी सही हालात में हैं तो हमें उन्हीं का पूजन करना है। बार बार नई मूर्तियां या नई फोटो या नई तस्वीर नहीं खरीदनी है। अगर वो सही हालत में नहीं है तो हमें नई मूर्तियां खरीदनी हैं। पुरानी मूर्तियों को इधर उधर रखने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और दीपावली का पूजन जो हमने किया था, माता लक्ष्मी का जो पूजन हमने किया था, उसका फल हमें नहीं मिल पाता है और हमें दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। आइए पहले जान लेते हैं कि पुरानी मूर्तियों को क्या करना है और दीपावली पर हमने लक्ष्मी पूजन किया था उस चौके का विसर्जन कैसे करना है। तो जो पुरानी मूर्तियां हैं उन्हें सड़क के किनारे गंदे पानी में इस तरह से बिल्कुल ना रखें। ये हमारी आर्थिक स्थिति को और ज़्यादा कमज़ोर कर देते हैं। उन्हें आप किसी सुरक्षित स्थान पर रखें, जैसे किसी मंदिर में या किसी साफ जल में विसर्जन कर सकते हैं। इस तरह से आप उनका विसर्जन करें। तो अब हम देखते हैं चौकी का विसर्जन। आपने अष्टदल कमल बनाया होगा, कलश की स्थापना की होगी, उस पर नारियल भी रखा होगा। तो जो हमने आसन दिया है सभी देवताओं को, सभी माता लक्ष्मी को और सभी गणेश जी को और विष्णु जी को, चावल का जो हमने आसन दिया था दीपक वगैरह को, तो सभी का जो ये चावल है ये हम बाहर चिड़ियों को डाल सकते हैं। जानवर अपने आप खा लेंगे तो हम इनको बाहर डाल सकते हैं। और जो कलश का जो पानी है उस पानी का हमें क्या करना है, सबसे पहले उसमें हमने सामग्री रखी थी कलश में, उसमें एक सिक्का रखा था, उस सिक्के को छोड़कर सारी चीज़ें आप विसर्जन कर दीजिएगा। शुद्ध जल में, बहते हुए जल में विसर्जन कर दीजिएगा। और जो ये आम के या अशोक के पत्ते हमने लगा रखे हैं, इन पत्तों को हम किसी पेड़ के नीचे या फिर शुद्ध जल में विसर्जन कर देंगे। अब बारी आती है नारियल की। नारियल को कुछ लोग तो है प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं या फिर लाल कपड़े में बांधकर आप मेन दरवाज़ा, जो आपका मेन दरवाज़ा होता है, मेन गेट होता है, उसके ऊपर टांग सकते हैं। इससे आपको और आपके घर को बुरी नज़र नहीं लगेगी। और या फिर आप इसको प्रसाद रूप में ग्रहण कर लीजिएगा। इसके ऊपर जो कलावा बंधा होता है उसको आप निकाल सकते हैं। ये कलावा जो है, नारियल का कलावा, ये आप जो मेन सदस्य होता है घर का, उसके हाथ में बांध सकते हैं या किसी के भी हाथ में बांध सकते हैं। अगर नहीं भी बांधना चाहते हैं तो ये नारियल के ऊपर बंधा रहने दे। और नारियल से भी उतारना चाहते हैं, क्यों नारियल को आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहते हैं और कलावे को नहीं बांधना है तो आप इसको विसर्जन कर सकते हैं। और इसमें जो पुष्प हैं, ये जो बासी हो गए हैं, ये पुष्प आप विसर्जित कर दीजिएगा। और माता का जो 16 श्रृंगार था वो आप किसी मंदिर में दे सकते हैं, किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं। और आपने ये धनवर्षा पोटली जो बनाई है वो आप अपनी तिजोरी में रख लें। किसी के घर, दुकान, अगर किसी का व्यवसाय चल रहा है तो आप एक से ज़्यादा पोटली भी बना सकते हैं दूसरी जगह रखने के लिए। आपने जो फ्रूट, जो ऋतु फल रखे हैं उनको आप ग्रहण कर सकते हैं या किसी मंदिर में दे सकते हैं या किसी पंडित को दे सकते हैं। अगर नहीं देना चाहते तो आप घर में सभी बच्चों को बांटकर आप ग्रहण कर लीजिए। इसके बाद मैं बताती हूँ आपको, कुछ लोग तो दिवाली की रात पूजा करते हैं, उसकी जस्ट नेक्स्ट सुबह इसको विसर्जन कर देते हैं। अगर आप रख सकते हैं तो भाई दूज तक तो आपको रखना चाहिए, क्योंकि कम से कम आपके घर में 2 दिन तक ये कलश और माता लक्ष्मी का ये दरबार जो है लगा रहना चाहिए।
और नहीं भी लगा रहना है, कहीं कहीं आपको जाना है या फिर चौकी नहीं लगा कर रख सकते, तो आप दूसरे दिन यानी कि गोवर्धन पूजा के बाद इसको हटा सकते हैं। इसका चौकी का विसर्जन आप कर सकते हैं। चौकी का विसर्जन पहले आप कलश को उठाएंगे, अष्टदल कमल को हटाएंगे, और ये हमने देख लिया कि कलश को हमने कैसे उठाना है, और जो माता लक्ष्मी की और गणेश जी की जो तस्वीर है वो हम सुरक्षित रखेंगे, या अपने मंदिर में रख सकते हैं तो मंदिर में जहाँ पे आपके पूजा स्थल है वहाँ रख सकते हैं। अगर वहाँ आपके स्पेस नहीं है तो इधर उधर नहीं रखना है इसको। आप इसको अपने घर की अलमारी में, जहाँ तिजोरी में आप रखते हो वहाँ रख सकते हो, लेकिन इधर उधर कहीं भी ना रखें कि बच्चे भी हाथ लगा दें, ऐसे ना रखें। और उसके बाद जो आपने दीपक रखा है उसको अलग रख दें, और जो आपने मिट्टी के दीपक जलाए हैं उन सब, यहाँ जो आपने मिट्टी के दीपक जलाए हैं उनको विसर्जन कर दें। या फिर कहीं विसर्जन करने का आपके पास समय नहीं है तो उनको छोटा छोटा तोड़ कर अपने घर के गमलों में डाल दें, या फिर आप बाहर मिट्टी में डाल दें, किसी पार्क की, किसी खेत की मिट्टी में आप उनको डाल सकते हैं। और विसर्जन करना कब है आपको? 2 नवंबर को शनिवार को सुबह 3:05 से लेकर के 4:25 सुबह सुबह आपको विसर्जन करना है। और 3 नवंबर को कब करना है? 3 नवंबर को सुबह 6:37 से शाम 5:43 तक आप विसर्जन कर सकते हैं। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि रात को या फिर गोधूली बेला में विसर्जन ना करें, या जो प्रदोष काल का समय होता है उस समय आप विसर्जन ना करें। प्रदोष काल का समय होता है जब सूरज ढल जाता है, उसके 2 घंटे बाद तक प्रदोष काल का समय रहता है। हर रोज़ शाम को सूरज ढलने के बाद 2 घंटे तक प्रदोष काल का समय रहता है, तो उस समय में आप विसर्जन ना करें, और रात को विसर्जन ना करें। आप सुबह कर सकते हैं और दिन में कर सकते हैं। चौकी हटाने को और विसर्जन करने को कहीं कहीं दरिद्र खदेड़ना भी कहते हैं, क्योंकि इसको कहते हैं कि दरिद्रता हमारे घर से चली जाती है और माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश कर जाती हैं। जो भी हम तस्वीरें रखेंगे उनको आदरपूर्वक हम स्थान देंगे, अपने घर के मंदिर में या तिजोरी में, इधर उधर नहीं रखेंगे। आपने लौंग, सुपारी और इलायची वगैरह जो भी आपने ये यूज़ किया है लक्ष्मी पूजन में भी, और धनतेरस के दिन आपने भगवान धन्वंतरी की पूजा की होगी, उसमें भी जो आपने यूज़ किया था उनको आप अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं, मसाले के रूप में यूज़ कर सकते हैं। सजावट के रूप में आपने जो रंगोली बनाई है उसको कभी भी झाड़ू से नहीं हटाना चाहिए। जो माँ लक्ष्मी के लिए आपने बनाए थे उसको कपड़े से आप किसी पात्र में डाल सकते हैं, और किसी पेड़ या पौधे की जड़ में आप डाल सकते हैं। और आपने जो भोग के लिए बनाया था, प्रसाद बनाया था, और जो खील बतासे आपने जो भी माँ लक्ष्मी को अर्पित किए हैं वो सभी में आप बांट दें। बांट कर आप सबको ग्रहण करना चाहिए। कलश की सामग्री को हम विसर्जन कर देंगे सिक्के के अलावा, और जो कलश का जल है उसको हम घर पे, फर्श, दीवार पर, सभी स्थानों पर उसको छिड़क देंगे, और जो पानी बच जाता है वो हम किसी पौधे में डाल देंगे। अगर आपने मिट्टी का कलश स्थापित किया है तो उसको भी आप विसर्जित कर दीजिए। अगर किसी धातु का है तो उसको आप अगली बार के लिए रख सकते हैं। जब आप माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति लेकर आते हैं तो उस मूर्ति को आप ऐसे इको फ्रेंडली वाली जो मूर्ति होती है, मिट्टी की होती है, वहीं लेकर आए आप, ताकि वो जब आप पानी में उनको विसर्जन करें तो अच्छे से वो गल जाए। अगर आपके पास आसपास कोई नदी, नहर या तालाब नहीं है तो आप घर की बाल्टी में भी उनका विसर्जन कर सकते हैं। उनको आप बाल्टी में रखें, जब वो बिल्कुल गल जाए तो आप उनको उस पानी को अपने घर की क्यारी में या अपने गमलों में डाल सकते हैं। आपने सुपारी के रूप में किसी भी भगवान को, विष्णु भगवान को या धन्वंतरी भगवान को अगर स्थापित किया हुआ है तो आप उनको भी
विसर्जित कर दीजिए। और चौकी के आप ऊपर जो आपने लाल कपड़ा बिछाया हुआ है, अगर वो ठीक ठाक है, कोई परेशानी उसमें नहीं आई है, कई बार वो थोड़ा सा कोई धूप लग जाती है तो ऐसा हो जाता है, तो आप उसको भी विसर्जन कर दें। अगर बिल्कुल सही हालत में है तो आप उसको धोकर रख लें, आप नेक्स्ट ईयर के लिए, अगले साल के लिए उसको दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। अगर आपने माता लक्ष्मी को चुनरी अर्पित की है, और ये आप चुनरी जो है आप घर के दरवाजे के बाहर आप टांग सकते हैं, तो आप माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। जो कलावा है वो भी आप घर के जो हैंडल होता है, दरवाजे का जो हैंडल होता है, उस पर टांग सकते हो। और इस प्रकार हम ये माता लक्ष्मी की जो चौकी है उसको हम विसर्जन कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।